गाइस, आज हम लोग वॉज पे पढ़ेंगे। वॉज क्या है? पास्ट टेंस, हमारा प्रेजेंस। अभी पास्ट में हम कहाँ थे? अक्सर वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, वॉज 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 कहाँ लगाने का। प्रेजेंट में बात करने में कंफ्यूज जाते हैं। वॉज मतलब क्या? अभी हम बात कर रहे हैं किसी से, लेकिन पास्ट टेंस के बारे में तुम कहाँ था, थी, थे। ये जो हिंदी में था, थी। अभी ग्रामर ग्रामर मत समझो। ग्रामर जितना हम बोलेंगे ना, ग्रामर ग्रामर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रामर लेके मत पढ़ो। किधर क्या फिट करना है, अलाइन करना है। पर एक बार पता चल गया वॉज कहाँ लगाना है, मान लो आई के साथ लगता है, ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, दिस के साथ लगता है, दैट के साथ लगता है। ये क्या प्रोनाउन है? प्रोनाउन मतलब नाउन के बारे में। जैसे यू आर हरिओम, यू आर हरिओम। तो यू है ना, प्रोनाउन हो गया। आई एम ए सर, आई एम श्रीवत्स, आई एम श्रीवत्स खुराना, आई एम एन इंग्लिश प्रोफेसर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, व्हाटएवर। हाँ, तो मैं हूँ, अभी मैं हूँ, लेकिन मेरा प्रेज़ेंस, मेरा मेरा पास्ट में मैं कहाँ था? मैं किधर था? तो मैं क्या हूँ? बी हूँ, तो टू बी, अभी मैं टू बी हूँ। आप सब लोग हो, जो ज़िंदा है वो टू बी है। हम अपने आप से हैं टू बी, बीइंग, बीन। लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ, टू बी। ये बी एक्शन वर्ब है, बी, बीइंग, बीन ये एक्शन वर्ब है। हुँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ? पास्ट में। आज सुबह कहाँ था? अभी रात है सपोज़। सुबह में कहाँ था? दोपहर को मैं कहाँ था? शाम को कहाँ था? मम्मी कहाँ थी? पापा कहाँ थे? बेबी कहाँ थी? बाबा कहाँ था? अंकल कहाँ थे? ग्रैंडफ़ादर कहाँ थे? हाँ, तो वो हमको वो कहाँ थे? हम अभी बात कर रहे हैं, प्रेज़ेंट टेंस में बात कर रहे हैं। तो प्रेज़ेंट टेंस में हम पास्ट टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। जब कोई बात होगी तो करेंगे ना, ऐसे ही तो आप सेंटेंस पढ़ क्या पड़ेगा? वॉज़, ही वॉज़ इन द, ये तो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, बहुत सारे लिख दिए मैंने। ऐसे मैं एंड ऑफ द वीडियो में भी लिख दूँगा। तो लेकिन हम जब बात करने के टाइम पे, कन्वर्सेशन करने के टाइम पे, व्हेन यू आर डूइंग कन्वर्सेशन विद समवन, आप जिससे बात करते हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है आपसे, तो आप कैसे बात करोगे? आप बात करोगे, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या बोलोगे? हेलो, तू कल कहाँ थी? अभी तू कल कहाँ थी? कुछ बात होगा, मुद्दा होगा तो आप बात करोगे ना। अरे कल मैं अब घर पे थी रे बाबा। तू क्या को बात कर रहा है भाई, और टेलिंग मी? तो गर्लफ्रेंड चिढ़ जाएगी, मेरे को बहुत इंक्वायरी कर रहा है। मैं घर पर थी, तो क्या बोलेगी? आई वाज़ एट होम। हुँ, तो वो घर पर थी, उधर भी लगेगा, मैं घर पर था, तो भी लगेगा। और गर्लफ्रेंड तेरे को पूछेगी, बॉयफ्रेंड को, "तू कल कहाँ था? मैं तेरे को फ़ोन कर रही थी।" "अरे! मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वाज़ नॉट वेल।" वो बोलेगी, "आई वाज़ नॉट वेल।" मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वाज़ नॉट वेल, आई वाज़ अनवेल। वो उस वक़्त जो बी था, टू बी था, अपने आप से था, बी था, अब भी है, पर वो पास्ट में उसका एक्जिस्टेंस, वो एक्जिस्ट कर रहा था। क्या एक्जिस्ट कर रहा था वो? वो उस वक़्त, कल का टाइम, परसों का टाइम, 4 दिन के बाद, पिछले हफ्ते, ये हफ्ते, सब कुछ। उस वक़्त वो कहाँ थे, उस बारे में हमें वो वाज़ लगाना है। और नहीं था, नहीं किया तो वाज़ नॉट लगाना है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे कहा आई वाज़ नॉट वेल, इट वाज़ रेनिंग हेवीली। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस बोल दिया, आई वाज़ एट होम, ये तो स्टेटमेंट है, हम बोल देते हैं। जब क्वेश्चन करते हैं तब क्या होता है? वेयर वर यू? अब वो क्यों लगाया है? वो भी पास्ट टेंस है। वो किसके साथ है? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। वे लोग कहाँ थे? वो वर लग जाता है। तो मैं वर और वाज़ को अगर मैं मर्ज करके पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो क्या करना है? हम वर्ब पे बनाते हैं। फिर वर्ब का जब बनाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ फिर वाज़ का बात आएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं वाज़ लगाऊँगा वहाँ। तो अब यहाँ, वेयर वर यू लास्ट नाइट? तो वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाले जो भी सेंटेंसेस है, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दूँगा, वो आप देख लेना। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या होता है, क्वेश्चन्स नहीं होते। आई वाज़ एट होम, माय मदर वाज़ सिक लास्ट नाइट, हम बोल रहे हैं, किसी ने पूछा तो। शी वाज़ वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग मूवी। वो बच्ची, लड़की कोई भी, उसे अच्छा कुछ कार्टून फ़िल्म देखी होगी तो बड़ी खुश थी वो। यस्टरडे इट वाज़ वेरी हॉट, स्कॉचिंग हीट, झुलसती हुई गर्मी। यस्टरडे इट वाज़ वेरी हॉट। इट वाज़ रेनिंग हेवीली, पोरिंग बकेट्स, बकेट्स मतलब बाल्टियाँ भर रही थी, बारिश, इतनी बारिश हो रही थी। इट वाज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये भी हम लोग कहते हैं। अब कैट्स एंड डॉग मतलब बिल्ली और कुत्ते गिर नहीं रहे हैं। पर क्या है, इसका एक लॉजिक है कि बिल इतनी बारिश हो रही थी कि रास्ते पे बिल्ली और कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स हैं और बिल्लियाँ हैं,
कोई लोग घर में पालतू रखते हैं, पर जो बिल्ली और कुत्ते हैं उनको भी स्थान नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिलती, कहाँ जाएँ? इतनी बारिश का पानी भर गया पैर, हम चल के आ रहे हैं। हुँ, तो इस तरह से इट वाज़ रेनिंग हेवीली, pouring बकेट्स, बाल्टियाँ भर-भर के गिर रही हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात, तो लास्ट नाइट क्या हो गया? ये वॉल लगाया। इट वाज़ नॉट रेनिंग, इट वाज़ ड्रिज़लिंग। अभी ड्रिज़लिंग मतलब क्या? बारीक बूंदा-बांदी हो रही थी। इट वाज़ ड्रिज़लिंग। ठीक है गाइज़? इस तरह से सब स्टेटमेंट्स हैं। तो हमें समझना वॉल कहाँ लगाना है। स्टेट ऑफ बीइंग, आप एक्सिस्ट कर रहे हो। पर जब क्वेश्चन आ जाता है वेयर, व्हाट, व्हेन, ये इंटरोगेशन है। हम जब वेयर लगाते क्वेश्चन मार्क आता है, तो वेयर के बाद हम लोग क्या लगेंगे? हाँ, वेयर वाज़ ही? वो कहाँ था? वो कहाँ था? वेयर वाज़ हरि? डायरेक्ट पूछेंगे वेयर वर यू? और डायरेक्ट मैं सेकंड पर्सन को पूछूँगा, पापा आएँगे, मम्मी को बोलेंगे, "वो कल रात को मिला नहीं था मुझे, वो कहाँ था? वेयर वाज़ ही? वो कल रात को कहाँ था? वेयर वाज़ ही?" अपनी वाइफ को पूछ रहा है, अपने बेटे के बारे में। वेयर वाज़ अमित? अभी किसको पूछ रहा है? अमित की मम्मी को पापा पूछ रहे हैं, वेयर वाज़ अमित? अरे! अमित वाज़ विथ हिज़ फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंडों के साथ था। ही वेंट फॉर अ पार्टी। तो लास्ट नाइट को पापा उसको मिले नहीं, सुबह उठ के चले गए। तो पिछली रात के बारे में पूछ रहे। वेयर वाज़ अमित? तो अहमद के लिए वाज़ लगाएँगे। पास्ट टेंस, कल रात के बारे में। यस्टरडे नाइट नहीं बोलना हमको, यस्टरडे डे नाइट नहीं बोलना। लास्ट नाइट वेयर वाज़ अमित? पापा पूछ रहे हैं उसकी वाइफ को, मतलब अमित की मम्मी को, कि अमित कहाँ था? तो मम्मी क्या जवाब दे रही है? आज जवाब दे रही है। वो आज पूछ रहे हैं, कल रात को कहाँ था? अभी भी दिखाई दे रहा है। नो वेयर इज़ ही? अभी कहाँ है वो? अब वो यहाँ ही लगा, अभी कहाँ दिखाई दे रहा है? वेयर इज़ अमित? अभी वो क्लासेस गया है। ही वेंट टू क्लासेस। अभी वेंट मतलब क्या हुआ है? गो का पास्ट टेंस है। वो गया हुआ है। ही वेंट टू ही हैज़ गॉन टू क्लासेस। ही वेंट टू क्लासेस। अभी ही हैज़ गॉन टू क्लासेस लगाएँगे तो स्टेटमेंट ज़रा अच्छा रहता है। ही वेंट टू क्लासेस नहीं लगा सकते। लास्ट नाइट के बारे में पूछेगा, वो कल रात को क्लासेस गया था। He went to classes. He went for he went with his friends to complete the presentation. हाँ, बहुत कुछ हम ज़रूरी नहीं कि हर जगह was लगेगा। गया था तो वहाँ went लगाना ही पड़ेगा। Was past tense है तो go का past tense went भी है। और प्लीज़ कमेंट माय वीडियोज़। और कहाँ आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं was लगाने में, ये मेरे कमेंट में डालिएगा।